बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंडीज नाइटमेयर, सैंडी का डरावना ख्वाब। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका तर्जुमा हम का की के से करते हैं। सैंडी का नाइटमेयर, सैंडी का डरावना ख्वाब। वन डे, एक दिन, सैंडी, सैंडी ये नाम है। वेंट, सैंडी गया, एक दिन सैंडी गया। ये गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। एक दिन सैंडी गया, किधर गया? टू हैरीज हाउस, टू हैरीज हाउस, हैरी के घर। यहाँ पर भी आप देखें अपॉस्ट्रोफी ऐसे, हैरी के घर गया। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू, जहाँ पर भी हम जाते हैं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। हैरीज हाउस गया टू रीड सम न्यू स्कैरी स्टोरीज। टू रीड, तो यहाँ पर टू का मतलब लिए होगा, पढ़ने के लिए गया। क्या पढ़ने के लिए गया? सम, कुछ, न्यू स्कैरी स्टोरीज, नई डरावनी कहानियाँ। कुछ नई डरावनी कहानियाँ पढ़ने के लिए गया। कहाँ गया? हैरी के घर गया। बिफोर ही लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, जिसके माने होते हैं कहीं के लिए निकलना, घर छोड़ना, जाना। वो गया इससे पहले कि वो निकले। हिज फादर, उसके अब्बू, सेड, उसके अब्बू ने कहा। सैंडी, सैंडी, यू मस्ट रिटर्न बिफोर डार्क। यू, तुम, मस्ट रिटर्न, ज़रूर लौटना, ज़रूर लौट जाना। बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले, अंधेरा होने से पहले तुम ज़रूर लौट जाना। हम मस्ट यूज़ करते हैं जब हम कोई काम ये कहना होता है कि तुमको ज़रूर ये काम करना चाहिए, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तुम ज़रूर ये काम करो, तुम ज़रूर पढ़ाई करो, यू मस्ट स्टडी। या तुमको ज़रूर पढ़ाई करना है, तब भी हम कहेंगे यू मस्ट स्टडी। तुमको ये काम ज़रूर करना है, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। लाइक दिस हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट, लेकिन, सैंडी, सैंडी, सैट, बैठा रहा। सैंडी सैट, सैंडी बैठा, सेकंड फॉर्म ऑफ सिट, ये सिट का सेकंड फॉर्म है। सैंडी बैठा, रीडिंग, पढ़ते हुए। इस तरह से रीडिंग जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, तो हाल का तर्जुमा करते हैं। जैसे मैंने ये काम टीवी देखते हुए किया। आई डिड दिस वर्क वॉचिंग टीवी। तो आईएनजी हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इस तरह से यहाँ पर भी कि वो बैठा पढ़ते हुए, ऑल इवनिंग, पूरी शाम वो वहीं पर बैठा रहा पढ़ते हुए, किताबों को पढ़ते हुए। फाइनली, बिल आखिर, लास्ट में, ही हैड टू वॉक बैक, बिल आखिर उसको घर वापस जाना था। तो यहाँ पर हैड टू आप देख रहे हैं। हैड टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कोई काम करना पड़ता है माजी में, पास्ट में हमको कोई काम करना पड़ा। जैसे मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ा, आई हैड टू कॉल माई ब्रदर, आई हैड टू कॉल माई ब्रदर। तो हैड टू से हम इस्तेमाल करते हैं। ही हैड टू वॉक बैक, उसको वापस जाना पड़ा या उसको वापस जाना था। हम ये भी कहते हैं, था भी कहते हैं। मुझे वापस जाना था, आई हैड टू गो बैक, ओके, इन द डार्क, उसको तारीकी में, अंधेरे में वापस जाना था, क्योंकि उसने पूरी शाम वहीं पर गुजार दी। सैंडी, सैंडी वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। सैंडी डरा हुआ था, सैंडी सहमा हुआ था। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, समवन, किसी को, समवन का मतलब कोई, किसी को, उसने सुना किसी को। राइट बिहाइंड, बिल्कुल पीछे, हिम, अपने बिल्कुल पीछे उसने सुना, किसी को उसने सुना। क्या सुना? सेइंग, कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? गेस, अंदाज़ा करो, सोचो, ज़रा सोचो, अंदाज़ा करो। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर व्हाट का मतलब जो है, एक्चुअली यहाँ पर ये सवाल के लिए नहीं आया है। अंदाज़ा करो
जो मैं कर सकता हूँ, विद माई लॉन्ग बॉनी फिंगर्स, अपने लंबे, बोनी का मतलब हड्डियों वाली, हड्डीदार, अपनी लंबी हड्डीदार उंगलियों से मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा सोचो। सैंडी, सैंडी वॉज फ्राइटेंड, सैंडी बहुत डरा हुआ था। एंड और रेस्ड, रेस्ट का मतलब होता है तेज़ी से भागना जाना। रेस्ड होम, तेज़ी से घर भागा, रेस्ड होम। कहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम मुझसे रेस करोगे, मतलब भागोगे मेरे साथ, दौड़ोगे, तो डू यू वांट टू रेस विद मी, तो ये हम रेस कहते हैं भागने को, तेज़ भागने को। वाइल क्रॉसिंग द लेन, वाइल क्रॉसिंग द लेन, वाइल का मतलब जब हम कहते हैं हाल का तर्जुमा करने के लिए कि जबकि क्रॉस कर रहा था, वाइल जबकि क्रॉस कर रहा था। द लेन, लेन, लेन कहते हैं रास्ते को, जो लेन होता है घर के पास जो पतला रास्ता, इस तरह का रास्ता होता है, उसको बोलते हैं। तो लेन क्रॉस करते हुए, रास्ता क्रॉस करते हुए, वाइल का मतलब होता है जबकि या रास्ता क्रॉस करते हुए, इस तरह से हाल का तर्जुमा करते हैं। ही हर्ड, उसने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, ही हर्ड उसने सुना। द वॉइस, उसने आवाज़ सुनी। अगेन दोबारा, उसने दोबारा आवाज़ सुनी। गेस, अंदाज़ा करो, अगेन वही चीज़ उसने सुनी। वॉट आई कैन डू विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर्स, अंदाज़ा करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर्स, अपनी लंबी हड्डियों वाली हड्डीदार उंगलियों से मैं क्या कर सकता हूँ। सैंडी, रैन, सैंडी भागा, तेज़ भागा। इनटू हिज रूम, अपने रूम की तरफ भागा, वो घर पहुंचा तो अपने रूम की तरफ भागा। एंड और हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड है। हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन। सो एंड हिड वो छिप गया, हाइड का मतलब छिपना होता है, हाइड का मतलब छिप गया, पास्ट माजी, वो छिप गया। अंडर, नीचे, हिज बेड, अपने बेड के नीचे मीन्स अपने बिस्तर में छिप गया। बेड, अंडर हिज बेड, अपने बिस्तर में वो छिप गया। एंड और ही, वो उसने, वंस अगेन एक बार फिर, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर, उसने एक बार फिर हर्ड सुना। क्या सुना। वॉट, गेस वॉट आई कैन डू विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर्स, अंदाज़ा करो, सोचो कि मैं अपने लॉन्ग बोनी फिंगर्स, लंबी और बोनी हड्डियों वाली फिंगर्स से मैं क्या कर सकता हूँ। सैंडी, समहाउ, किसी भी तरह से, समहाउ मतलब किसी भी तरह से, सैंडी किसी भी तरह से, गेदर्ड, जमा किया, जमा किया। गेदर का मतलब जमा करना, गेदर्ड जमा किया। गेदरिंग उसी से बनी है जिसको कहते हैं मजमा। गेदर्ड उसने जमा किया। करेज, हिम्मत, अपनी हिम्मत उसने जुटाई, अपनी हिम्मत उसने जुटाई, अपनी हिम्मत जमा की। एंड और लुक्ड, और देखा, किधर देखा, ये पास्ट फॉर्म ऑफ लुक, लुक का सेकंड फॉर्म है। तो उसने देखा, कहाँ देखा, एट द वॉइस, आवाज़ की तरफ उसने देखा। जिसकी तरफ हम देखते हैं उससे पहले एट लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इमेजिन, इमेजिन ज़रा सोचिए, इमेजिन अंदाज़ा करिए। इमेजिन का मतलब, अब यहाँ पर लिखने वाला कह रहा है इमेजिन अंदाज़ा करिए। हिज रिलीफ, उसके इत्मीनान, उसके सुकून। रिलीफ का मतलब होता है सुकून। इस तरह से रिलीफ फंड भी होता है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं और फिर गरीबों को दिया जाता है। रिलीफ उसी से बना, रिलीफ का माने सुकून, आराम। तो रिलीफ, हिज रिलीफ, उसका सुकून का ज़रा सोचिए, उसके सुकून के बारे में। एंड सरप्राइज़, और उसके ताज्जुब और उसकी हैरत के बारे में ज़रा सोचिए। व्हेन, जब, ही रियलाइज्ड, जब उसको पता चला। रियलाइज़ का मतलब होता है समझ जाना, पता चलने के माने में। रियलाइज्ड, रियलाइज़ का सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, ईडी इसमें लगा हुआ है। जब उसको पता चला दैट, कि इट वॉज हिज फादर, कि उसके अब्बू थे। इट वॉज हिज फादर, कि वो उसके अब्बू थे। इट वॉज, हम इट का तर्जुमा यहाँ नहीं करेंगे। इट वॉज इज हिज फादर, इट का मतलब यहाँ पे इशारा है कि वही जो डरा रहा था उसकी तरफ इशारा है कि इट वॉज हिज फादर, कि ये उसके अब्बू थे।
इन ए मॉन्स्टर कस्ट्यूम, एक ड्राउने भूत वाले, कस्ट्यूम कहते हैं इस तरह से लिबास को बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कस्ट्यूम में थे। सैंडी ने नेवर, कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, सैंडी कभी भी नहीं डिसओबेड, नाफरमानी की, सैंडी कभी भी नहीं नाफरमानी की, सैंडी कभी नाफरमानी नहीं की, डिसओबे का सेकंड फॉर्म डिसओबेड, कभी नाफरमानी नहीं की, हिज फादर अपने अब्बू की, अगेन दोबारा, सैंडी दोबारा फिर कभी अपने अब्बू की नाफरमानी नहीं की। थैंक यू।